नमस्कार, आप सभी लोगों का DCIS पे स्वागत है। मेरा नाम है DC यादव। आज हम देश के सभी महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं साथियों भरतनाट्यम का। भरतनाट्यम एक ऐसा नृत्य जो तमिलनाडु राज्य में मुख्यतः पाया जाता है और ये ताल, भाव, राग और नाट्य का संगम है। इसमें सख्त शुद्ध मुद्राएं और गति अभिव्यक्ति का प्रचलन है। बहुत ही सुंदर छवि आपके सामने भरतनाट्यम की है। भरतनाट्यम के कई प्रमुख चरण होते हैं, जिनमें सबसे प्रारंभिक जो चरण होता है उसे हम अलारिप्पु कहते हैं। इसी के साथ ये नृत्य प्रारंभ होता है। ये नृत्य साथियों सबसे शुद्ध नृत्यों की श्रेणी में आता है, जबकि जटी स्वरम जो है इसमें नृत्य के साथ लय का प्रदर्शन भी किया जाता है। शब्दम की अगर हम बात करें तो यहाँ नृत्य के साथ अभिनय को जोड़ा जाता है, जबकि वर्णम इसका सबसे लंबा और जटिल हिस्सा होता है, जिसमें नृत्य के साथ साथ अभिनय और ताल तीनों का संयोजन किया जाता है। साथियों पदम जिसमें भावनात्मक प्रदर्शन होता है, भक्ति भावना का प्रदर्शन होता है और चेहरे के भाव के साथ साथ हाथों की मुद्राएं भी प्रमुखता प्रदर्शित होती है। सबसे अंतिम चरण इसका होता है तिल्लाना डांस का। इस अंतिम चरण के नृत्य में जीवंत और जोशीला नृत्य किया जाता है और तत्पश्चात श्लोकम यानी एक ईश्वर के श्लोक के साथ इस नृत्य को समाप्त किया जाता है। इस नृत्य को पूरी दुनिया में ख्यात दिलाने में रुक्मणी देवी अरुंडेल का बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा बाला सरस्वती जी, यामना कृष्णामूर्ति जी, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि ये कई और शास्त्रीय नृत्य में अभिनय करती हैं, लेकिन साथियों अगर नृत्य अभिनय की बात करूं मैं तो इसमें रुक्मणी देवी अरुंडेल और बाला सरस्वती जी ने बहुत बड़ा ख्यात दिलाया है भरतनाट्यम को विश्व भर में। साथियों रुक्मणी देवी जी की बात करें तो ये देवदासी प्रथा से बाहर निकालकर एक सम्मानजनक स्थान दिलाई। इन्होंने रामायण और कुमार संभव पे जैसे महाकाव्यों पर भरतनाट्यम का प्रदर्शन किया। जबकि बाला सरस्वती जी की बात करें तो ये प्रमुख नृत्यंगना थी इस नृत्य की, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया। और इनकी जो प्रस्तुतियाँ थी साथियों ये भावपूर्ण अभिनय के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें खासकर अलारिप्पु जो इसका शुरुआती चरण होता है और जायलो में इन्होंने खूब प्रदर्शन सराहा गया। साथियों दूसरा जो प्रमुख नृत्य है वो है कुचिपुड़ी। ये आंध्र प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसमें पीतल की थाल पे नृत्य किया जाता है। साथियों सर पे मटका वगैरह भी रखा जाता है कभी कभी। तो इस नृत्य की विशेषता यह है साथियों कि ये नाट्य और नृत्य दोनों का मिश्रण है। जैसा कि मैंने बताया कि प्लेट पे यानी पीतल की थाली पे नृत्य किया जाता है और उस विधा को तरंगम कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए तरंगम किस नृत्य से संबंधित है तो कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है तो आंध्र प्रदेश का। और इस नृत्य को ख्याति दिलाने वाले लोगों की अगर बात करें तो इसमें यामिनी रेड्डी, राजा और राधा रेड्डी, इसके अलावा वेदांतम सत्यनारायण का बहुत बड़ा योगदान है। ये आपके सामने कुचिपुड़ी का एक प्रमुख नृत्य का छवि है। साथियों बात अगर हम कथक की करें तो कथक एक ऐसा नृत्य जो उत्तर भारत में प्रचलित है। इसमें पैरों की थाप, घूमना और घुंघरू इसके प्रमुख विशेषता हैं। पैरों में आपको घुंघरू मिल जाएंगे जैसे यहाँ पर मिल गए। इस कथक शैली में लय और गति पर आधारित होता साथियों। इसकी बात की जाए तो इसके प्रमुख नर्तक में बिरजू महाराज, सितारा देवी और श्वेना नारायण जी का प्रमुख योगदान रहा है। चौथा प्रमुख नृत्य है साथियों मणिपुरी। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। ये कोमल और लयबद्ध गति के लिए पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त है। इसमें राधा और कृष्ण की कथाओं पर आधारित रासलीला पर नृत्य किया जाता है। जैसे ये आपको कृष्ण के रूप में दिखाई देते हैं और ये सभी
गोपियों के रूप में दिखाई देती हैं। साथियों, इस नृत्य में राजा रवि वर्मा, विनय कुमार सिंह और नीलो नानी सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जबकि कथकली शास्त्रीय नृत्य की बात करूं तो ये छवि देखते ही सामने एक अलग प्रकार का नृत्य नजर आता है, जिसमें मखौटा पहन के एक मुकुट लगा के नृत्य किया जाता है और ये केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। इसमें रंग बिरंगी वेशभूषा और मुखौटा होता है। ये नाट्य अभिनय महाकाव्यों की कथाओं पर जैसे रामायण और महाभारत में किया जाता है। इसके प्रमुख जो नर्तक रहे साथियों, इसमें कलमंडलम गोपी, कलमंडलम कृष्ण नायर और मदऊर वासुदेवन नायर जी का प्रमुख योगदान रहा है। जबकि मोहिनीअट्टम भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल देश का एक ऐसा राज्य है जहां दो शास्त्रीय नृत्य हैं, एक तो कथकली और दूसरा मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम की विशेषता की बात की जाए साथियों तो कोमलता और लास्य का प्रधान नृत्य है। इसमें हाथ की मुद्राएं और धीमी गति का प्रदर्शन किया जाता है। इसके प्रमुख जो नर्तक हैं वो कनक रील और भारती शिवाजी का प्रमुख योगदान रहा है। ये खूबसूरत दृश्य है आपके सामने मोहिनीअट्टम का। साथियों, आखिरी और 8वां जो शास्त्रीय नृत्य है वो है सत्रिया। ये असम राज्य का प्रमुख नृत्य है। ये वैष्णव परंपरा पर आधारित है साथियों। धार्मिक और सांस्कृतिक कथाओं पे ये नृत्य किया जाता है। इसके जो प्रमुख नर्तक हैं गुरु जानकी प्रसाद, अनादि शंकर और मंदाकिनी बोरा जी हैं। ये आपके सामने सत्रिया नृत्य की प्रमुख छवि है। साथियों, तो ये थे देश के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। सेशन अगर पसंद आया है तो आप लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आया है तो अपनी शिकायत और सुझाव जरूर दें। अगर आपने DCIS को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।